हेलो फ्रेंड्स, आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल्स की बनी हुई है और हमारी हर एक सेल एक मशीन की तरह काम करती है। जैसे कि किसी भी मशीन को काम करने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, ऐसे ही हमारी सेल्स को ठीक तरह से काम करने के लिए उसमें कई तरह की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती रहती हैं, जिसके थ्रू हमको एनर्जी मिलती है। तो इस सारी प्रोसेस में एनर्जी बनाने के लिए काफ़ी सारे एंजाइम्स की ज़रूरत होती है और ये जो एंजाइम्स होते हैं वो काम करते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाइटामिन्स। तो आज हम वर्ल्ड हेल्थ डे पे बात करेंगे वाइटामिन्स के बारे में। जैसे कि मैंने कहा, जो हमारी सेल्स होती हैं वो जब एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं तभी हमारी बॉडी चलती है। तो एक तो होती है एंजाइमेटिक प्रोसेसेस जो सेल के अंदर चलती रहती हैं, और दूसरी तरफ हमारी बॉडी में लाखों सेल्स रोज़ टूटते और बनते हैं। तो इन सारी प्रोसेसेस के लिए जो प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हम सबको वाइटामिन्स की ज़रूरत होती है। ये वाइटामिन्स दो तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स में आते हैं बी कॉम्प्लेक्स, जो आप लोगों ने सबने सुना होगा, बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स। बी कॉम्प्लेक्स में कई तरह के विटामिन होते हैं, जिसमें होता है विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 और B12। ये हमारे इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं। दूसरी तरफ जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं विटामिन A, D, E और K। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इन वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी से क्या क्या सिम्टम होते हैं, किस तरह की बीमारियां होती हैं, हम किस तरह के फूड से ये वाइटामिन्स ले सकते हैं और अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स की। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स में फर्स्ट वाइटामिन है विटामिन A, जिसको हम रेटिनॉल या रेटिनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें बाइल जूस की ज़रूरत पड़ती है और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं ये हमारे फैट को इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कराते हैं और फैट के साथ हमारे फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स भी एब्जॉर्ब होते हैं। विटामिन A की डेफिशिएंसी से के क्या क्या सिम्टम्स हैं, इससे ड्राइनेस ऑफ आईज, ड्राइनेस ऑफ स्किन एंड नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। हमारे फूड में कौन कौन से फूड होते हैं जिनसे हमें विटामिन A मिल सकता है? तो आप ये याद रख सकते हैं कि जो भी चीज़ देखने में बहुत ब्राइट कलर्ड होती है उसमें विटामिन A होता है, जैसे कि पपीता, आम, पालक, गाजर, और जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है उसमें फैटी फिश और एग्स में विटामिन A भरपूर मात्रा में होता है। हमारा नेक्स्ट फैट सॉल्युबल वाइटामिन है विटामिन E। ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और हमारी सेल्स को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। ये कोएंजाइम Q को भी स्टेबलाइज करता है और हीम सिंथेसिस में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। विटामिन E डेफिशिएंसी से आपको क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? मसल्स में क्रैम्पिंग होना और चलने में इम्बैलेंस फील होना, ये विटामिन E डेफिशिएंसी के दो कॉमन सिम्टम्स हैं। विटामिन E डेफिशिएंसी से कभी कभी किसी को एनीमिया भी हो सकता है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला विटामिन आता है विटामिन B1, जिसको हम थायमीन भी कहते हैं। थायमीन की डेफिशिएंसी से आपको थकावट लग सकती है, चक्कर आ सकते हैं, सिर में दर्द रह सकता है, चिड़चिड़ापन रह सकता है। कई लोगों को इवन इरेगुलर हार्ट रेट, अगर सीवियर डेफिशिएंसी हो जाए थायमीन की तो वो हार्ट पे असर कर सकती है, हार्ट फेल कर सकती है, हार्ट रेट इरेगुलर हो सकती है, पैरों में स्वेलिंग आ सकती है।
अब बात करें रिस्क फैक्टर्स के, किन लोगों को थायमीन डेफिशिएंसी होती है। तो अगर किसी पर्सन को बहुत बार बार वॉमिटिंग हो रही है, या बार बार डायरिया हो रहा है, या जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं, उन लोगों को रिस्क रहता है थायमीन डेफिशिएंसी का। और जब ये थायमीन डेफिशिएंसी होती है तो सिम्टम्स मैंने बता ही दिए कि चिड़चिड़ापन, सिर में दर्द, थकावट, ये सब महसूस होता है। और हम इसको हमारे खाने में क्या क्या सोर्सेज हैं जहाँ से हम थायमीन ले सकते हैं। तो वेजिटेरियन सोर्सेज में अनाज, मटर, ब्राउन राइस, सनफ्लावर सीड, दूध, दही और दालों में थायमीन पाया जाता है। और नॉन वेजिटेरियन डाइट में फ़िश, मीट और पोर्क में थायमीन होता है। तो अगर आप ये चीज़ें रेगुलर कंज्यूम करते हो तो आपको थायमीन डेफिशिएंसी होने का चांस कम हो जाता है। अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं उनमें वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी होने का चांस बढ़ जाता है। हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B2, जिसको हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। तो राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से आपने देखा होगा कई बार, जैसे माउथ के आसपास कट्स हो जाते हैं, जीभ लाल हो जाती है, जीभ पर जलन होना, ये सब सिम्टम्स राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी दर्शाते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से डर्मेटाइटिस हो सकता है। डर्मेटाइटिस मतलब स्किन का रफ हो जाना, स्किन का रेड हो जाना, इचिंग होना, स्क्रोटल डर्मेटाइटिस हो सकता है, वजाइनल डर्मेटाइटिस हो सकता है। कई बार ये न्यूरोपैथी भी कर देता है। न्यूरोपैथी मतलब जो हमारी नर्व्स होती हैं उसकी वीकनेस की वजह से हमको जैसे कुछ अजीब तरह के सेंसेशन महसूस हो सकते हैं, जैसे चींटी का काटना या नमनेस हो जाना। ये सारे सिम्टम्स राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं। हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B3, और जिसको नियासिन कहा जाता है। नियासिन की डेफिशिएंसी से के जो सिम्टम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डायरिया हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है। डायरिया मीन्स लूज स्टूल्स, डर्मेटाइटिस मतलब स्किन का ड्राई हो जाना, इची हो जाना, रेड हो जाना। डिमेंशिया होता है, डिमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस। एंड इन वेरी सीवियर केसेस इफ समवन इज डेफिशिएंट विथ नियासिन, इवन डेथ कैन हैपन। So this is very important vitamin to be there in your diet. Our next vitamin is vitamin B6 or pyridoxine. Pyridoxine helps in metabolism of amino acids and it helps in formation of serotonin. Serotonin is our happy hormone. pyridoxine की deficiency से क्या क्या हो सकता है, तो जैसे कि हमने देखा था राइबोफ्लेविन में, सेम यहाँ पे भी होता है। मुंह के आसपास थोड़े से कट्स लग सकते हैं जिसको हम चिलोसिस कहते हैं। कन्फ्यूजन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, और इम्यून सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी पायरिडॉक्सिन इम्पॉर्टेंट है। हमारा जो अगला विटामिन आता है वो है विटामिन C। सो विटामिन C का दूसरा कॉमन नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन C जैसे आमतौर पे हम सबको ही पता है, विटामिन C हेल्प करता है कोलेजन के बनने में, और ये हेल्प करता है फॉलिक एसिड को DNA रेप्लिकेशन में। सो इसकी वजह से विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या दिक्कतें हमें आ सकती हैं। तो ये जो मेनली काम करता है हमारे गम्स में, बोन और टीथ हेल्थ में हेल्प करता है। तो विटामिन C की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो सकता है, जिसकी वजह से गम ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई कहीं पे जख्म हो जाता है तो वो जल्दी नहीं भरेगा, वुंड हीलिंग प्रॉपर नहीं होती है। ये सब विटामिन C डेफिशिएंसी के फीचर्स हैं। और हमारा लास्ट विटामिन है और सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन है विटामिन D। और आजकल ऑलमोस्ट हर एक बंदे को विटामिन D डेफिशिएंसी, अगर आप लेवल चेक कराएंगे
तो कम ही लोग होते हैं जिनका विटामिन डी लेवल नॉर्मल रेंज में आता है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर विटामिन डी डेफिशिएंट। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन डी? सो विटामिन डी जो होता है वो हमारी बोन हेल्थ के लिए और इम्यून सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। सो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से मसल पेन, जॉइंट्स पेन, बोन पेन, लिथार्जी, फटीग, इंसोम्निया, इम्प्रॉपर स्लीप, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। विटामिन डी के क्या क्या फूड सोर्सेस हैं? तो विटामिन डी पाया जाता है वेजिटेरियन डाइट में, मिल्क, चीज़, कर्ड और मशरूम में, और इसको आप सनलाइट में भी, सनलाइट एक्सपोजर से भी आपकी बॉडी में विटामिन डी एक्टिवेट होता है। और नॉन वेजिटेरियन डाइट में फैटी फिश और चिकन, एग्स वगैरह में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन ई डेफिशिएंसी से इनफर्टिलिटी का भी चांस होता है, क्योंकि ये स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। विटामिन ई जो होता है वो उसके रिच सोर्सेज होते हैं नट्स, फ्रूट्स एंड चिकन, फिश, एग्स।